क्या आपने कभी ऐसा गांव देखा है जहां घड़ी चलती है पर समय नहीं? भारत के एक छोटे से गांव में हर रात 12 बजे कुछ ऐसा होता है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस गांव का नाम है कलढारा, जहां लोग कहते दई समय यहां रुक जाता है। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, सब कुछ थम जाता है। हवा, आवाज, यहां तक कि इंसान भी। एक दिन शहर से आया एक लड़का अर्जुन सच्चाई जानने के लिए इस गांव में पहुंचता है। समय को रोकने वाला श्राप अब भी जिंदा है। ये सब रुक क्यों गया है? क्या हुआ है तुम सबको? लेकिन अर्जुन अकेला क्यों चल पा रहा था? क्योंकि वो खुद इस श्राप का हिस्सा था। और अब समय को रोकने की शक्ति अर्जुन के हाथ में थी। क्या अर्जुन इस श्राप को तोड़ेगा या खुद इसका राजा बनेगा? पिछले एपिसोड में अर्जुन को पता चला कि वो खुद समय के श्राप का हिस्सा है, लेकिन असली डर अब शुरू होता है। जैसे ही रात के 12 बजे अर्जुन के हाथ अपने आप उठते हैं और पूरा गांव फिर से थम जाता है। अर्जुन समझ जाता है कि अब समय को रोकने की ताकत उसी के अंदर है। तुम अकेले नहीं हो। अंधेरे से एक परछाई निकलती है जो पिछले 100 सालों से इस श्राप को कंट्रोल कर रही थी। हर 100 साल में एक नया मालिक चुना जाता है। अर्जुन समझ जाता है कि उसे इस श्राप से आजाद नहीं होना, बल्कि इसे संभालना है। अगर तुमने समय को गलत इस्तेमाल किया तो पूरा गांव हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। Arjun's testing his strength, and suddenly, time begins to move backward. गांव के लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं, लेकिन कुछ बदल चुका था। धीरे धीरे अर्जुन को एहसास होता है कि वो अपनी इंसानियत खो रहा है। अरुण खुद को आईने न देखत है और उसकी आंखें अनिंसर ने कद नहीं रही।